नेगेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के सभी यूनिट वाइज कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, जो कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 सभी टॉपिक सभी जो आपके क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी बैक नहीं लगेगी। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए गाइस, 5 यूनिट है, जो कि फर्स्ट यूनिट जो कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा तक जरूर देखनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, बैक ना लगे, तो आपको ज़रूर देखनी है। और हाँ, फर्स्ट आपको है आपका यूनिट फर्स्ट में रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी मोमेंटम। क्या है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंपैरिजन या फिर आपका इसे तुलनात्मक करके पूछ सकता है। उसके बाद आपका आता है आपका दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट आगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्या है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपसे तुलना या फिर दोनों का अंतर पूछ सकता है। उसके बाद आपका आता है रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बार रिपीट कर देता हूँ, रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी मोमेंटम। फिर आपका आता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। फिर आपका आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब आपको बता दूं, अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते तो हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएगी दोस्तों। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि हमारे जो चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अपलोड हो, तो आपको डिटेल्स भेजनी होगी, और मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, कंपैरिजन पूछ सकता है। क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट, दोनों में से अगर पूछेगा कोई एक ही पूछेगा, दोनों तो नहीं पूछेगा, इसलिए आपको उसी हिसाब से देख लेना। कोशिश करिए दोनों देख लीजिए जाके, जो भी पूछे आप कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा, आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपका आता है मिकेल्सन मोरली एक्सपेरिमेंट। क्या है मिकेल्सन मोरली एक्सपेरिमेंट, ये भी ज़्यादा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आ सकता है। लेकिन रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये 100 to 100% क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत कम ही बताया हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ वो पूरा सॉलिड है कि इंपॉर्टेंट है, उसमें से आने के चांसेस बिल्कुल 90 to 100% है। तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसको छोड़ना मत। और हाँ, आप चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट आपको इसमें से कुछ घटाना नहीं है, ठीक है। अब यूनिट 2 की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपका आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है इन वैक्यूम। देखिए इसमें एक जो है दे दिया है वैक्यूम्ड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। पहले क्या है आपका, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, ये अलग हो गया, आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछ सकते हैं। या फिर आपका मैक्सवेल इक्वेशन पूछेगा, वो भी इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम के जो है इस तरीके से पूछ सकता है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। या फिर ओनली आपको दे देगा मैक्सवेल इक्वेशन या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दोनों को लिखना होगा। तो भी आप कोई ना कोई एक ज़रूर लिख, जैसे कि वैक्यूम्ड वाला है इस तरीके से आप जैसे, क्योंकि वैक्यूम्ड करके अगर पूछेगा तो आपको यही लिखना होगा, अदरवाइज आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 2 पॉइंटिंग। क्या है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। क्या है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का यानी कि अंतर पूछ सकता है। फिर आपका आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। आप आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। या फिर व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर दोनों का कंपैरिजन, या फिर दोनों का इस तरीके से पूछ सकता है। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि कभी कभी ये पूछ सकता है। वैसे तो फर्स्ट वाले आपने अभी एग्जाम में दिए हैं कि इसके 4 पार्ट लिखिए, जैसे दोनों का इस मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल देगा आपका 4 पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट आपको लिखना होगा, या फिर 3 पॉइंट लिखिए कम से कम, इस तरीके से बोल देगा, तो आपको देख लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 को बताया मैंने, फर्स्ट और सेकंड सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, तो जो ही मेन इंपॉर्टेंट वही। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है, पूछ सकता है, बट एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आपका आता है वेन्स लॉ। क्या है वेन्स लॉ एंड उसके बाद आपका आता है प्लैंक लॉ या फिर
प्लेइंग लॉ आपसे पूछ सकता है। देखिए कोशिश करिए, अगर ये मैंने जो भी बता रहा हूँ ना उसके फिगर यानी कि जिसे उसका आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, उसे आप चित्र बनाने की कोशिश करिए, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा के आएगा। अगर आप 2 लाइन कम भी लिखे रहेंगे तब भी आपका मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, 9 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप चित्र बना के आ जाते हैं तो, फिगर बना के आ जाते हैं तो। क्या होगा, मीन्स लॉ है, प्लेइंग लॉ। उसके बाद आपका आता है टाइम डिपेंडेंट। क्या है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। क्या है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर। ठीक है, क्या है, मैं रिपीट करता हूँ आपका यूनिट 3 कॉम्पटन लॉ। 1 मिनट, क्या है यहाँ पे यूनिट 3, देखिए कॉम्पटन इफेक्ट, फिर आपका आता है वेन्स लॉ एंड प्लैंक्स लॉ। उसके बाद आपका आता है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर। ठीक है, स्क्रोडिंगर या फिर श्रोडिंगर बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर आपका आता है मैटर वेव से। अब मैं आपको जो भी बताया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको तो ये आपको पढ़ के जाना है कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला। ठीक है, उसके अलावा मैटर वेव से। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए। कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो इसलिए आपको अच्छे से देख लेना। मैंने यूनिट 3 ज़्यादा कुछ नहीं लिया, 3 से 4 टॉपिक्स ही लिए हैं, तो आप चाहिए इसमें से और बढ़ा सकते हैं, बट इसके सिवा आपको डिक्रीज कुछ नहीं करना है, यानी घटाना कुछ नहीं, जो भी करना बढ़ाना ही है। तो आपको इतना तो पढ़ के जाना ही है। हर हाल में जो बता रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 से ग्रेटिंग से क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेटिंग से मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका आता है न्यूटन्स रिंग। क्या है, न्यूटन्स रिंग्स। उसके अलावा इट्स एप्लीकेशन, यानी न्यूटन रिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इट्स एप्लीकेशन पूछ सकता है। फिर आपका आता है स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग। क्या है, स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिंग से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। रिजल्ट पावर ऑफ ग्रेटिंग या फिर स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग, या फिर आपसे पूछ सकता है देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूं, रेले। देखिए रेले के मैंने इसको यहाँ पे रिपीट किया है। क्या है आपका रेले जीन्स लॉ और उसके अलावा रेले क्राइटेरियन, यानी ये आपका दोनों में से कोई एक पूछ सकता है रेले वाला, तो इसलिए रेले क्राइटेरियन और रेले जीन्स लॉ आपको देख लेना है। फिर आपका आता है डिफरेंशिएशन ग्रेटिंग। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि ग्रेटिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका स्पेस विथ ग्रेटिंग या फिर आपका डिफरेंशिएशन ग्रेटिंग या फिर आपका स्पेस स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग या फिर आपका यहाँ से रिसॉल्व पावर ऑफ ग्रेटिंग, यानी ग्रेटिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो तीनों का आपको करके जाना है, प्रिपरेशन करके जानी है और कोशिश करिए इन सभी जो क्वेश्चन है उनका फिगर और इमेज बनाने की कोशिश करिए। अगर आप फिगर चित्र बना देते हैं तो आपको ग्राफ बनाने से बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट यूनिट आएगी। लास्ट यूनिट के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। देखिए लास्ट यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। यूनिट नंबर 5 से क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। उसके बाद आपका आता है अटेन्यूएशन एंड डिस्पेंशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फिर अटेन्यूएशन एंड डिस्पेंशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, लेजर। देखिए फाइबर और लेजर दोनों से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछे या फिर 5 मार्क्स का पूछे। वैसे तो ज़्यादा चांसेस है कि फाइबर से 2 मार्क्स का पूछेगा और लेजर से 5 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि लेजर के जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा, लेजर का सिलेबस है बहुत लेंदी है। जैसे कि यहाँ से देखिए लेजर एप्लीकेशन है, फिर यहाँ से रोबे लेजर है, फिर आपका आता है हेने लेजर, फिर आपका आता है लेवल ऑफ लेजर। ये सब लेजर के क्वेश्चन है। उस तरीके से ऊपर क्या दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर और एक्सटेन्यूएशन एंड डिस्पेंशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट। लेजर एब्सॉर्प्शन, क्या है, लेजर एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड वेरियस लेवल ऑफ लेजर। तो इस तरीके से आपको जो मैं बताया सभी क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट अब मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो कम्युनिटी पोस्ट है, जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताया था। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंदी में आएगा, 10 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो। फर्स्ट आपका सॉल्व विद क्लासिकल एंड वेव मैकेनिक्स प्रॉब्लम। क्या है, फर्स्ट सॉल्व द क्लासिकल एंड वेव
वेब मैकेनिक्स प्रॉब्लम। सेकंड आपका था डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ यानी कि जितनी सारे डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका था पॉइंट नंबर 3 इन थर्ड जो क्वेश्चन है अवेयर ऑफ लिमिट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या है। फर्स्ट आपका तो ये हो गया सॉल्व द क्लासिकल एंड वेव मैकेनिक्स प्रॉब्लम। फिर सेकंड है आपका डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड आपका था अवेयर ऑफ लिमिट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो दोस्तों मैंने जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ कम नहीं करना है। आप इसके स्टार्ट ले सकते हैं या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मेंबरशिप ज्वाइन करके ले सकते हैं। वहाँ से हमें मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तभी आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों हमें हमसे इंस्टा पे ट्विटर वगैरह पे पूछ सकते हैं डाउट, कोई भी कमेंट करके, या फिर आप जो है अगर कोई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस चाहते हो हमें कमेंट कर सकते हैं। जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसी पर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने की। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज बस थैंक यू सो मच।